पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र से होते हुए अमर उजाला का चुनावी रथ हाथरस पहुंचा। इस जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2017 चुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी और 1 पर बसपा ने जीत हासिल की थी। यहाँ चाय पर चर्चा के दौरान लोगों ने खुलकर सभी मुद्दों पर चर्चा की। सरकार की कई खामियों और अच्छाइयों की गिनती लोगों ने कराई। इसके साथ ही योगी सरकार और मोदी सरकार पर भी बातचीत की। चाय पर चर्चा के बाद अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम हाथरस की महिलाओं के बीच पहुंचा। यहाँ बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं ने खुलकर चुनावी मुद्दों पर बात की। 1 साल पहले जिस हाथरस को पूरे देश और दुनिया में महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया जा रहा था, आज वहाँ की महिलाएं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुश नजर आईं। हाथरस के अमर उजाला के कार्यक्रम सत्ता का संग्राम में जुटी बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि वो पहले के मुकाबले अब ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। हालांकि इस बीच सुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए एक शिक्षिका रो भी पड़ी। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथरस में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की मांग की। राज्यसभा सांसद जेवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि साइबेरिया से जैसे पक्षी आते हैं, वैसे ही चुनाव के समय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं। वाराणसी में राज्यसभा सांसद जेवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता और सरकार की सफलता पर कांग्रेस के भीतर जलन की भावना है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के साथ विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसे जनता कतई पसंद नहीं करती। जेवीएल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी टिप्पणियों को जनता गंभीरता से नहीं लेती और उनसे नाराज भी है। वाराणसी प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश से दशकों से गायब हैं। इस संदर्भ में ये बातचीत जेवीएल नरसिम्हा राव ने कही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ा साथ मिलने वाला है। आपको बता दें कि बसपा से इस्तीफा देने वाले विधायक शाह आलम और गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी से मिल सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से घंटे भर की मुलाकात के बाद अब ये तय हो गया है कि गुड्डू जमाली सपा के साथ जाएंगे। बसपा विधानमंडल के नेता एवं आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 3 दिन पहले ही बीएसपी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से उनके सपा में जाने की अटकलें तेज हो गई थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और देवरिया में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। बिना नाम लिए अखिलेश यादव को गिरगिट और दोहरे चरित्र का बताया। उन्होंने कहा कि दोहरे चरित्र और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले विपक्ष के बहकावे में आप सब मत आइए। ये लोग चुपचाप वैक्सीन ले लेते हैं और कहते हैं हमने वैक्सीन नहीं लगवाई। कोरोना को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष को आड़े हाथों लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से अगर पूर्व की सरकारों में कोरोना का संकट आया होता तो बाप बेटे भाग गए होते, बुआ बबुआ लापता होते और भाई बहन का कहीं पता नहीं होता और जनता तड़प रही होती। लेकिन बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार जनता के साथ खड़ी है। यूपी के बलरामपुर जिले के उतरौला विधानसभा सीट से अपने घोषित प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान के लिए जनसभा करने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि फिरौन को भी गुरूर था कि मेरा किला खत्म नहीं होगा और अब मुख्यमंत्री योगी और मोदी को भी बड़ा गुरूर है कि हमारी सरकार 20 साल चलेगी। इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि इंदिरा गांधी को भी ये ख्याल था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन सियासत की तारीख गवाह है कि जिस किसी ने गुरूर में ये समझ लिया कि हम बुलंदियों पर हमेशा रहेंगे, कुदरत उसे बुलंदी से गर्त में जरूर पहुंचाती है। ये हमला ओवैसी ने बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पर किया। आगे ओवैसी ने कहा कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश और देश में ना बीजेपी की सरकार होगी और ना आगे बनेगी। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने 32 विधानसभा सीटों की पहचान की है, जिनमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। रालोद के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की जानकारी दी कि पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि यदि 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजन विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी उन पर विचार करेगी और उनकी जीत का आधार तय करेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।